This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, आप सबको तो याद है करनी सेना का जिला उपाध्यक्ष जिसने इकरा हसन के लिए गंदगी उगली थी। आप सुनकर आज हैरान रह जाएंगे कि उस करनी सेना के जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा की बदजुबानी और बदतमीजी के खिलाफ चुप्पी साधने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता अचानक से महिला हितैषी हो गए। वजह क्या है? डिंपल यादव के खिलाफ एक साजिद रशीदी नाम के व्यक्ति ने, जो अपने आप को मौलाना कहता है, उसने गंदगी उगली। मैं अपने चैनल के बारे में स्पष्ट कह दूं कि चाहे वो योगेंद्र राणा हो या साजिद रशीदी, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ हम सामाजिक बुराई के तौर पर देखते हैं। इनकी जगह कोई ऐसा नहीं है कि इन्हें सुधारने के लिए कुछ सुधार गृह भेजा जाए। इन्हें जेल की सलाखों के पीछे हमेशा के लिए ठूस देना चाहिए, क्योंकि जो दिमाग में गंदगी भरी है ना, वो कभी साफ नहीं हो सकती और इस समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए योगेंद्र राणा से लेकर ये साजिद रशीदी, इन्हीं सबको हम तुच्चा मानते हैं, लुच्चा मानते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कहता हूं, ये कहीं से मौलाना नहीं है। ये साजिद रशीदी जैसे लोग महिलाओं के लिए गंदगी रखते हैं अपने दिमाग में, जहन में। इसीलिए उन्होंने जो डिंपल यादव के खिलाफ बोला, वो वाकई हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि वो आदमी जाना ही इसलिए जाता है। योगेंद्र राणा की तर्ज पर साजिद रशीदी ने जो बोला है, उसके बाद अब एनडीए यानी बीजेपी मोर्चा खोल रही है। लेकिन एक झटके में इनकी सारी पोल खोलकर सामने आ गई। आज एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं, दिखाऊंगा कैसे मुस्लिम समाज ने ही इस साजिद रशीदी के खिलाफ मोर्चा खोला। इसी के साथ साथ बीजेपी जो महिला हितैषी होने का तमाशा कर रही थी, उनकी पोल अखिलेश यादव ने खोल दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। साजिद रशीदी के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि उस व्यक्ति ने एक टीवी डिबेट में बैठकर, जब मस्जिद में गए थे अखिलेश यादव, उनके साथ डिंपल यादव भी गई थी, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। पहले तो साजिद रशीदी जैसे लुच्चे सुन ले भाई, कोई भी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का समर्थक हो, चाहे अखिलेश यादव का समर्थक हो, डिंपल यादव का समर्थक हो या ना हो, कट्टर प्रतिद्वंदी हो, कोई खासकर डिंपल यादव के पहनावे को लेकर सवाल नहीं उठा सकता। और तू टुच्चा है, तुझ में और योगेंद्र राणा में, दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। हो सकता है आज आप कैसे मैं बोल रहा हूं आप कहेंगे, लेकिन इनको लोगों के लिए ना ऐसे ही बोलना चाहिए। ये आज महिलाओं के लिए, कल छोटी छोटी बच्चियों के लिए गंदी बातों के लिए इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, इन सारे लुच्चों को एक ही डंडे से हाँकना चाहिए। इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, जेल, उसके अलावा कुछ नहीं। जो महिलाओं के खिलाफ गंदगी उगले, चाहे वो महिला हिंदू हो, चाहे वो महिला मुस्लिम हो, चाहे वो महिला किसी भी धर्म और जात की हो, महिला का सम्मान जो ना करे, उसके खिलाफ ऐसे ही बोला जाना चाहिए। डिंपल यादव के लिए ये कह रहे थे, जो साड़ी पहनती हुई हमेशा नजर आई होंगी, कभी उनको आपने जो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित कपड़ों में नहीं देखा होगा। उनके लिए ये कह रहे थे मस्जिद के हवाले, जबकि उसी मस्जिद के से ताल्लुक रखने वाले लोग कह रहे थे उनके पहनावे से कोई दिक्कत नहीं, वो आई हमारी मस्जिद में, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इसको ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं बताऊंगा भी इसकी हरकत, ये कितना बड़ा टुच्चा आदमी है, ये टुच्चाई कितना करता है और इसी को मुसलमान कितना लताड़ते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं दिखाने जा रहा हूं कि इस पर छाती पीटो कार्यक्रम कहां शुरू होता है। पहले इस वीडियो को देखिए। ओह, अच्छा, आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, तो मैं समझा देता हूं। दरअसल एक टीवी विजन बहस के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, उन पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ संसद के बाहर एनडीए सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए यानी कि बीजेपी जिसका नेतृत्व करती है। अचानक इन महिलाओं के मन में, आज मैं इन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, इनकी पार्टी की मानसिकता बता रहा हूं। इनकी पार्टी ने खास तौर पर डिंपल यादव वाले मसले में आगे इसलिए किया क्योंकि वहां पर साजिद रशीदी था। अभी साजिद रशीदी की पोल खोलेगी, वो किसके लिए बैटिंग करता है पता लगेगा, तो उन लोगों की पोल खुल जाएगी। इनको ये तो याद आया, योगेंद्र राणा के लिए क्यों नहीं कहा था ऐसा बयान वहां, क्योंकि वो भी इकरा हसन की तो सांसद है, कितनी गंदी और घिनौनी बात कही थी। तब इन महिलाओं को नहीं याद आया, बीजेपी को याद नहीं आया, क्योंकि वह योगेंद्र राणा था, क्योंकि वह करनी सेना थी, वो लुच्चों का गुट जो इस पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर उत्पात काटने से पीछे नहीं हटता। यही वजह है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक दलित सांसद के घर से लेकर उसके काफिले पर हमला होता है
और योगी सरकार का एक मंत्री उन लुच्चों की पीठ थपथपाता है, ये बहुत अच्छा किया लड़कों ने, तो सोचिए योगी सरकार कैसे करनी सेना को सपोर्ट करती है। योगेंद्र राणा एक टुच्चा लुच्चा लफंगा बदतमीजी करता है एक महिला के लिए, लेकिन बीजेपी के न पुरुष नेता और न महिला नेत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसद के बाहर हंगामा नहीं था, कोई हंगामा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो योगेंद्र राणा था। अब इनको एक ऐसा चाहिए था हथकंडा जिसके जरिए ये आसानी से उसे हिंदू मुसलमान में तब्दील कर सके। इनके लिए एक हथियार कौन सा है? वो है मौलाना, अरे मैं मौलाना क्यों कह रहा हूं, खुद मुसलमानों से मौलाना नहीं मानते, साजिद रशीदी। तो साजिद रशीदी नाम का ये मोहरा उन्होंने आगे किया। विरोध और तरीके से भी अपनाया जा सकता था। आप ये कह सकते थे कि हमारे मस्जिद में ऐसे नहीं जाते वैसे नहीं जाते, जो शब्द का इस्तेमाल साजिद रशीदी ने किया, यकीन मानकर चलिए कि इसके बाद मैं धिक्कारूंगा उन तमाम न्यूज चैनल को जो साजिद रशीदी जैसे लुच्चे को अपने चैनल पर जगह देंगे, और खासकर जब महिला एंकर होंगी। मैं धिक्कारता हूं ऐसे चैनल को जो महिला विरोधी मानसिकता रखने वाले साजिद रशीदी जैसे मोहरे को अपने चैनल पर जगह दें, और वो भी महिला एंकरों की मौजूदगी में। पहले तो जगह ही नहीं देनी चाहिए, महिला एंकर हो या पुरुष एंकर, लेकिन दी जाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि बीजेपी के लिए बैटिंग करता है। अब मैं आपको पूरी कहानी समझाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले देखिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जनता को सर, एक मौलाना ने सवाल ही उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर वहां पर गई थी मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ। मस्जिद के अंदर नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ। जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। तो अखिलेश यादव बड़ी शालीनता से बता दिया हम लोकसभा में पहन के क्या है, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई के बाद ही वो मस्जिद में गए थे, और मस्जिद में जब गए थे तो वो अकेले नहीं थे, उसी मस्जिद से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां पर मौजूद थे जो अखिलेश यादव के साथ वहां बैठे हुए भी नजर आए थे। लेकिन इस मौलाना रशीदी के पेट में दर्द क्यों हुआ, इस अनपढ़ गवार लुच्चे के पेट में दर्द क्यों हुआ, तो मैं आपको समझाता हूं। इसका जवाब इस खबर में है। TV9 भारतवर्ष की खबर है। मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान पर कई राजनीतिक दलों और लोगों ने नाराजगी जताई। बीजेपी के नेताओं ने भी इसे महिला विरोधी बताया। बीजेपी के नेताओं ने योगेंद्र राणा को अब तक नहीं बताया, इसे बता दिया। क्यों बताया, बताता हूं। मौलाना ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वे अक्सर बीजेपी को सपोर्ट करते हुए देखे गए। आप समझ गए? अब मैं आपको समझाता हूं खेल क्या है। दरअसल योगेंद्र राणा के खिलाफ चुप्पी पर बड़ी फजियत बीजेपी की हो रही थी। बीजेपी चाहकर भी योगेंद्र राणा के खिलाफ बोल नहीं सकती थी। उनको डर है कि क्षत्रिय नाराज हो जाएगा। महिलाओं का क्या है, महिलाओं को सम्मान आज तक बीजेपी ने दिया कब? आप कहेंगे कैसे? आरएसएस का सरसंघचालक एक महिला बता दीजिए, बीजेपी की एक महिला अध्यक्ष बता दीजिए, अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही हो। ये महिलाओं को सम्मान देंगे, ये महिलाओं की बात करेंगे। इनके सारे जुमले हैं। मनोहर लाल धाकड़ जैसे इनके नेता हैं, इनका आदर्श पूरी पार्टी का मनोहर लाल धाकड़ जैसे लोग हैं, इनसे करेंगे बब्बन सिंह जैसे लोग हैं, इनसे उम्मीद करो क्या? अब आप बताओ ये मौलाना राशिद को आगे क्यों? क्योंकि इनको मालूम था कि योगेंद्र राणा वाले मसले पर बीजेपी की थू हो रही है। कितने बड़े मसले पर एक सांसद महिला के बारे में गंदगी उगलता है और ये चुप्पी साध कर बैठते हैं। अब चूंकि ये इशारे पर उनके काम करता है, मौलाना साजिद रशीदी सपोर्ट करता है, तो उससे एक ऐसा बयान दिलाया गया जिसमें समाजवादी पार्टी का भी सहयोग इनको मिलता रहे। इसलिए डिंपल यादव के लिए इसने गंदगी उगली। बीजेपी ने मौका भापा कि एक मुसलमान ने टिप्पणी की समाजवादी पार्टी की महिला और अखिलेश यादव की पत्नी के लिए, हम मैदान में उतरेंगे तो दिखाएंगे कि देखिए हम तुष्टीकरण नहीं करते, हम मुसलमान महिला विरोधियों के खिलाफ खड़े रहते हैं। तो योगेंद्र राणा के मसले पर चुप्पी साध कर क्यों बैठे? ये कुल मिलाकर दिलवाया गया बयान था योगेंद्र राणा वाले मसले पर अपनी इज्जत, अपनी साख बचाने के लिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, चाहे वो योगेंद्र राणा हो या ये साजिद रशीदी जैसे लोग, ये दोनों के दोनों टुच्चे हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं। नमस्कार।